बार बार हम सुनते हैं भाई, कहीं भी किसी भी प्रवचन में जाओ, कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, किसी महात्मा के आश्रम में जाओ, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होके जाते हैं कि वहां जाके महाप्रसाद तो लेंगे लेकिन साथ में इतना सुनना भी पड़ेगा, और जो सुनना पड़ेगा उसमें ये संसार असार है। तो आप कहते हो हाँ महाराज, ये तो सब माया का खेल है, ये संसार में क्या रखा है? हम सब कहते हैं कुछ नहीं रखा है, ये संसार को छोड़ दो। हाँ, बोलो बरसों से कहा गया ये संसार को छोड़ दो, संसार को छोड़ दो। न किसी सुनने वाले ने संसार को छोड़ा, न स्वयं बोलने वाले ने संसार को छोड़ा। मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं प्रिय स्वजनों, ये संसार छोड़ो, संसार छोड़ो, ये संसार है क्या? Is it just walls and windows and furniture and people and animals and plants and trees and mountains and rivers and vehicles and gadgets? बस यही संसार है? नहीं। प्लीज ये मेरे हमेशा प्रयास होता है कि फंडामेंटल्स हम क्लियर करें, कि यदि हम बार बार सुनते हैं या सोचते हैं फिर तो वो सुन सुन के हम बोलने भी लगते हैं, अब संसार छोड़ना है, अबे तो छोड़ू, अबे बदो संसार। कहां छोड़ोगे? What exactly is this संसार? क्योंकि हमने जो संसार देखा है, हम कहते हैं घर ये संसार, ये घर में भरी हुई अलमारी में कपड़े ये संसार, और छोड़ना का अर्थ 100 कपड़े थे उसमें से 20 छोड़ दिए आप इंडिया जाते समय पुराने वाले, तो आप खुश होकर आते हो, 20% संसार छोड़ा, कचरा निकाला आपने, संसार कहां छोड़ा? वहां से कुछ नया भर के भी आते हो। तो ये संसार नहीं है। संसार किसे कहते हैं प्रिय स्वजनों? आपकी चारों ओर इंद्रियों से जो आपके परसेप्शन में आता है, आपकी इंद्रियां जिसको ग्रहण करती हैं, परसीव करती हैं, वो संसार है। Whatever you see, whatever you hear, whatever you smell, whatever you taste, whatever you touch. Or not just physical contact of the sense organ with the sense object, but your perception. मिर्ची का पकोड़ा, एकादशी थी इसलिए नहीं खाया, लेकिन मिर्ची का पकौड़ा आप जब मुंह में रखते हैं, या तो चलो मुंह में रखना तो बहुत दूर की बात है, केवल आंखों से देखा, संसार शुरू हो गया प्रिय स्वजनों। संसार शुरू हो गया आपका। मिर्ची का पकौड़ा, और वो भी स्टफ्ड वाला। ये संसार शुरू हो गया। उसके प्रति आकर्षण हुआ तो भी संसार शुरू हुआ। और नहीं नहीं, मिर्ची से तो मुझे एसिडिटी हो जाती है, मुझे नहीं अच्छा लगता, नहीं नहीं, आई कांट, इट्स टू, वो क्या तीखा बोलते हैं ना उसको, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा है, नहीं 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 नहीं, तो भी संसार है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो योर परसेप्शन। तो ये मत समझना कि आपने ना कहा इसलिए आपने संसार को छोड़ दिया। ना कहना वो भी परसेप्शन है, वो भी संसार का हिस्सा है। आप किसी व्यक्ति को प्रेम करते हो, उस किसी व्यक्ति को स्वीकार करते हो, वो जितना संसार है उतना ही संसार जब आप किसी व्यक्ति से द्वेष करते हो, वो भी संसार है। और अनुभव तो ऐसा कहता है कि प्रेम करने वाले को तो भूल भी सकते हो, जिसके साथ दुश्मनी है उसको नहीं भूल सकते।
वो तो और याद रहेगा। ये पांचों इंद्रियों से प्रिय स्वजनों, पंच महाभूत के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बना हुआ ये पूरा आसपास का विश्व, याद रखना, इटर्नल है, अनादि है। आप ये कहोगे कि ये जिस पर हम बसे हैं, ये पृथ्वी, द प्लैनेट अर्थ, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले सूर्य में से अलग हुआ, फिर धीरे धीरे ठंडा हुआ, उसमें पानी आया, जीव सृष्टि शुरू हुई, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स? नो, इट ऑलवेज एग्जिस्टेड। ये पृथ्वी बनी वो तो उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये विराट जगत, अनफेथमेबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, हमेशा से रहा है। और अभी तक हम ऐसा मानते थे कि पूरे ब्रह्मांड में केवल एक पृथ्वी है, वहां पर मनुष्य, मतलब जीव सृष्टि है, उसमें भी मनुष्य जितना कॉम्प्लेक्स डेवलप्ड इवोल्यूशन थियरी के टॉप पे बैठा हुआ जीव है। पिछले 5 वर्षों में प्रिय स्वजनों जो संशोधन होने लगा है, और उसमें भी लास्ट 2 years में, आफ्टर दिस एडवेंट ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब साइंटिस्ट कहने लगे हैं कि वी आर गेटिंग सिग्नल्स फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड कि प्रोबेबली ह्यूमन बीइंग से भी ज्यादा, हमसे भी अधिक डेवलप्ड जीव सृष्टि ब्रह्मांड में है, और केवल एक प्लैनेट पर नहीं, कई जगह पे है। मैं तो इंटरेस्टेड हूं, तो मैं तो पढ़ते रहता हूं ये साइंस में क्या इन्वेंशंस, नए नए डिस्कवरीज होती है, रिसर्च होता है। गौतम जी शायद आपको पता होगा, एम आई राइट? आप भी पढ़ते रहते हो ना? हाँ। तो अभी तक हम ऐसा मानते थे कि पूरे ब्रह्मांड में एक हम ही है बस, हमसे भी बेटर, हमसे भी मोर इवॉल्व्ड। 15-20 साल पहले तो केवल वो ईटी की कहानी आई, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की, वो विचित्र आकार हमने बनाया उसका। नाउ दैट इज अ रियलिटी। हमसे भी ज्यादा इवॉल्व लोग हैं। कहने का आशय प्रिय स्वजनों, और ये भी तो अब विराट जो कर्म की थियरी भगवत गीता की आप समझो, तो क्या पता हम पहले किसी पुनर्जन्म में कहां, किसी ग्रह में कहां रहे होंगे, और वहां पर कोई पाप करता होगा तो भगवान कहते होंगे जा पृथ्वी पर। होता होगा, या तो ऐसा भी होता होगा कि किसी ग्रह में हमने जाकर पुण्य कर्म किए होंगे तो भगवान कहता होगा जा पृथ्वी पर, उसमें भी भारतवर्ष में जा, और उसमें भी सनातन वैदिक संस्कृति की संतान बन के ठाकुर जी की सेवा कर, भगवान की और भगवत गीता का अध्ययन कर, तेरे जन्म जन्मांतर के पुण्यों का परिपाक तुझे मैं दे रहा हूं। यह भी तो हो सकता है। Various permutations and combinations of the 5 basic elements, पंच महातत्व के, उसमें से ये बना हुआ जगत अनादि है। इतना ही नहीं, उसका एक कण भी हम नष्ट नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत कथा में, विशेष करके चतुश्लोकी भागवत में, ये सिद्धांत को मैं कई बार समझाता हूं। यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड। वर्ल्ड की बात छोड़ो, एक कागज के टुकड़े को भी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। क्रम्पल कर दोगे, डिस्ट्रॉय हुआ? नहीं हुआ। फाड़ दोगे, कागज डिस्ट्रॉय हुआ? डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, उसका रूपांतर हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब जला दोगे तो भी कागज डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। द पेपर हैज टर्न्ड इनटू ऐश। यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय। न हमने इसका सर्जन किया है, न हम इसका विनाश कर सकते हैं। तो संसार अनादि है।
लेट अस एक्सेप्ट दिस रियलिटी। छोड़ नहीं सकोगे आप, ना उसको नष्ट कर सकोगे। मध्ययुगीन संतों ने कहा, जो घर बारे अपना वो चले हमारे। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटी हाथ, जो घर बारे आपनो वो चले हमारे साथ। मतलब जिसको अध्यात्म के पथ पर चलना है तो कबीरा खड़ा है बाजार में, जो अपना घर बारे, अपना घर संसार का त्याग कर दे। केवल घर जला देने से संसार का त्याग नहीं होता, और घर जलाने से भी राख होती है, नष्ट कहां होता है। तो एक तरफ संसार है जो अनादि है, दूसरी तरफ ये संसार का सर्जक, क्रिएटर ईश्वर है, वो भी अनादि है। आप उसको भी छोड़ नहीं सकते। जैसे हमने संसार का सर्जन किया और हम संसार का नाश करते हैं, ऐसा हमारा भ्रम है। इट इज एन इल्यूजन। कई लोग, हाँ ये घर मैंने बनाया, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस वेल्थ, आई एम दिस, और मैंने कमाया और मैंने उड़ाया, एंजॉयड, आई हैड माई ग्रेट टाइम। लोग कहते हैं ना, साल भर में मैंने कमाया और उसका कुछ सेविंग किया था, इतना बचाया था, 15 days ऑफ वैकेशन एंड ब्लू इट अप, आई हैड अ ब्लास्ट। मेरे शब्दों गलत होगा तो मुझे माफ करना, लेकिन आप समझते हो मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं करता नहीं ना ब्लास्ट। मैंने कमाया, मैंने उड़ाया, मैंने बनाया, मैंने बिगाड़ा या नष्ट, ये हमारी भ्रांति है। इट इज अवर इल्यूजन। न हम बनाते हैं न हम बिगाड़ते हैं। ईश्वर भी, कोई कहेगा मुझे, मैं परमात्मा से जुड़ा, और कहेगा कोई मैं बिछड़ा और आई डोंट बिलीव इन गॉड। ये तुम्हारे भ्रम है। आप परमात्मा से बिछड़ सकते ही नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। आप जुड़े हुए हो। यह संभव है कि आप भूल गए हो, बिछड़ते नहीं हो। न संसार से छूट सकते, तो फिर यह संसार है क्या? जो संसार में सुख दुख की अनुभूति होती है, वो क्यों होती है फिर? यदि हमने संसार बनाया नहीं, यदि हम इसको नष्ट भी नहीं कर सकते, तो फिर सुख दुख क्यों आते हैं? सुख दुख केवल इसलिए आते हैं, दो कारण हैं। संसार को अपना मानकर ये जो माया के बंधन निर्माण करते हैं, और उसमें जो कर्म करते हैं, वो कर्म के परिणाम आते हैं, कर्म का विपाक, यही संसार में सुख और दुख देता है। और जितना अटैचमेंट ज्यादा, उतने सुख दुख अधिक। जितनी माया के बंधन कम, घटनाएं होती रहेगी, आप घटनाओं को रोक नहीं पाओगे, लेकिन यू कैन डेफिनेटली कंट्रोल द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस एंड सॉरोज और एगनी यू गो थ्रू। इसलिए संसार मानो एक निरंतर बहती हुई सरिता है, जिसको आप रोक नहीं सकते। आप बोट में बैठ के पतवार चला रहे हो तो भी बोट वहीं जा रही है। आप बोट में पतवार नहीं चलाते हो तो भी बोट वहीं जा रही है। आप बोट में से निकलकर बाहर कूदते हो तो भी नदी के प्रवाह के साथ जा रहे हो। बोट में बैठने से आप आपकी गति को, आपकी दिशा को रोक नहीं सकते। जाना तो वही है। जैसे एक तिनका हो और नदी में बह रहा हो, दो तिनके, एक तिनका ऐसा हो जो नदी का प्रवाह ऐसे जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, और तिनका नॉर्थ साउथ पड़ा है। रोकूंगा नदी को, नहीं जाऊंगा, कैसे ले जाती है देखता हूं। तिनका है, और कहां यह नदी का प्रवाह। तो पसीने से
तरबतर ये रोकने का प्रयास करता, अल्टीमेटली जाता तो वही। और दूसरा एक तिनका है जो नदी के प्रवाह के साथ उसने अपने आप को अलाइन कर लिया है, उसने तय कर लिया जहां नदी जाएगी वहां हमें जाना है। दोनों तिनके अल्टीमेटली तो पहुंचते हैं समंदर में ही, लेकिन दोनों की यात्रा में कितना फर्क है। ये पहले वाला जो टेढ़ा पड़ा है ना, आडो पड़त न जो, पूरा जीवन उसका संघर्षमय, ये बदल डालूंगा, ये बदल डालूंगा, ये नहीं होने दूंगा, ये मेरी मर्जी से करूंगा, ये इसको ये करूंगा। अल्टीमेटली तो बधाए जवानू छे डब्बामा। और एक है जो प्रवाह जैसे जीवन ले जाता है मुझे, मैं बस आई जस्ट वांट टू मेक माई लाइफ अ सेलिब्रेशन। जो हो रहा है प्रभु की कृपा है। इसका अर्थ ये नहीं कि एडवर्सिटी नहीं आएगी, प्लीज ये मत समझना। प्रवाह में ऐसा पानी होता है तो उसके साथ जाने वाले को भी ऐसा जाना पड़ता है, बट ही इज एंजॉयिंग इट। और दूसरा है कि रोकने का प्रयास कर रहा है। हमारे कर्मों का विपाक जो है ऋणानुबंध है प्रिय स्वजन, और उसके साथ हमने एक अपनापन निर्माण किया है, उसके कारण संसार में सुख दुख है।